हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, हैबिटेट के बारे में जानेंगे, नीश क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो डिफरेंट बायोटिक और पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में उसके बारे में जानेंगे, और बायोम्स क्या होते हैं, बेसिकली कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि इकोलॉजी क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में भी बताया था कि इकोलॉजी जो है ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनकी स्टडी होती है, और उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं जो सराउंडिंग फिजिकल और एनवायरमेंट्स के साथ, उनके बारे में स्टडी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी जो है ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर सराउंडिंग फिजिकल एनवायरमेंट्स। ठीक है, तो अब आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट में हमारे इकोलॉजिकल लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स होते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो लेवल्स जो हैं वो होते हैं इंडिविजुअल, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, बायोम एंड एट लास्ट दी बायोस्फीयर। ठीक है, जो इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो है IPCEB2, दैट इज़ I फॉर इंडिविजुअल, P फॉर पॉपुलेशन, C फॉर कम्युनिटी, E फॉर इकोसिस्टम, B फॉर बायोम एंड B फॉर बायोस्फीयर। इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल जो होता है ये एक सिंगुलर लिविंग एंटिटी होता है, मतलब एक अकेला लिविंग एंटिटी होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें होगी। तो इंडिविजुअल जो है ये एक बेसिक यूनिट होती है स्टडी की और इकोलॉजी की। ठीक है, उसी तरह अगर हम पॉपुलेशन पे आएँ तो पॉपुलेशन क्या है? ये इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है जो कि हम कह सकते हैं एक सेम स्पीसीज़ को बिलोंग करता है और एक वेल डिफाइंड एरिया में रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया पॉपुलेशन की डेंसिटी, बर्थ रेट जिसे हम नैटालिटी भी बोलते हैं, डेथ रेट जिसे हम मोर्टेलिटी बोलते हैं, डिस्पर्जल जो कि इंडिविजुअल्स का माइग्रेशन और एमिग्रेशन, इन सबको इंक्लूड करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा एज का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है डिस्पर्जन, फिर आता है ग्रोथ का जो फॉर्म होता है, और एट लास्ट जो आता है वो होता है BP यानी बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है कि ये जो है ये और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस होती हैं जो कि एक साथ रहते हैं और सेम हैबिटेट को शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैन मेड कम्युनिटीज़, और एग्जाम्पल में हम जैसे कह सकते हैं कि क्रॉप कम्युनिटीज़ जो होती हैं काफ़ी हाईली अनस्टेबल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल्स हो गए किसके? कम्युनिटी के। फिर आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? ये कम्युनिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, और उनके इंटरेक्शंस की सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ एक इकोलॉजिकल यूनिट की तरह। ठीक है, और इकोसिस्टम क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा साइज़ में लार्ज होता है, बड़ा होता है, और हाईली इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, और इसकी जो एक कह सकते हैं कि काफ़ी केपेबल इनफ होता है इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने में। ठीक है, फिर आता है हमारे कि बायोम्स। बायोम्स जो होते हैं ये जनरली टेरेस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, और ये क्या कहते हैं, मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशंस जो होते हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं, जो एसोसिएटेड उनसे फौना होते हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं, और एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर को अगर देखा जाए तो ये इकोलॉजी की बहुत ही लार्जेस्ट यूनिट होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बायोस्फीयर जो है ये इकोलॉजी की लार्जेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, और जितने भी वर्ल्ड में इकोसिस्टम्स होते हैं इन्हें इंक्लूड कर रही होती है। ठीक है, एंड ये लिविंग जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, इसे भी इंक्लूड करती है। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया था। तो अब बायोस्फीयर में क्या है कि बायोस्फीयर जो होता है ये हमेशा एब्सेंट होता है जो पोल्स के एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, सबसे पहली चीज़। दूसरा, जो ओशियंस के डीपेस्ट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एब्सेंट होता है, और तीसरा कि माउंटेन्स की हाइट पे, यानी जो हाईएस्ट माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट्स पे ये एब्सेंट होता है। तो फिर से आप सुन लीजिए कि जो बायोस्फीयर होता है वो 3 जगह पे एब्सेंट होता है। पहला कि पोल्स के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, दूसरा जो डीपेस्ट पॉइंट्स होते हैं ओशंस के, एंड थर्ड जो हाईएस्ट माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे बायोस्फीयर जो है वो एब्सेंट होता है।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है कि हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हैबिटेट्स हम बोल सकते हैं कि एक तरह की फिजिकल एनवायरनमेंट्स होती हैं जहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रहते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट हम कह सकते हैं फॉरेस्ट हो गए, ओशियंस हो गए, रिवर्स हो गए, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रहते हैं। अब हैबिटेट जो है वो मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। टेरेस्ट्रियल हो गया, फ्रेश वाटर हैबिटेट हो गया, एस्चुरीन हो गया, ओशियंस हो गया। तो ये सारे 4 पार्ट्स में हैबिटेट जो है वो डिवाइडेड होता है या क्लासिफाइड होता है। फिर आता है नीश। नीश जो होता है ये एक जो स्पीसीज़ होती हैं उसकी सारी एक्टिविटीज़ का, उसके सारे रिलेशनशिप्स का ये सम होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो वो है स्पीसीज़ जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करती हैं अपने ही हैबिटेट में, अपने ही सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इट इज़ द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड रिलेशनशिप ऑफ स्पीसीज बाय विच और थ्रू विच इट यूजेस द रिसोर्सेज इन इट्स हैबिटेट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये भी है कि अगर एक हैबिटेट है तो एक हैबिटेट में कभी भी 2 स्पीसीज़ के पास जो होगा सेम नीश नहीं होगा। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि 2 स्पीसीज़ के पास सेम नीश है तो वो तब तक कॉम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ, तब जब तक कि एक जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता, यानी टिल द मूवमेंट ऑफ वंस एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो no two species in a habitat can have the same niche, and even if 2 species have the same niche they compete till वंस एक्सटिंक्शन, ओके। देन आता है हमारा अडेप्टेशन। अडेप्टेशन जो है ये एक बोल सकते हैं कि अपीयरेंस होता है, या फिर बिहेवियर हम बोल सकते हैं, या स्ट्रक्चरल बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ का एक ये मोड होता है जो उसे अलाउ करता है किसी भी तरह की पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, यानी उसके सर्वाइवल की परमिशन उसे देता है, यानी उसे अलाउ करता है टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। जैसे कि हम से कह सकते हैं कि बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो ईजिली जो है वो फ्लाई कर पाती हैं। इसी तरह जो हमारी फिशेस होती हैं उनके पास गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली ब्रीथ कर पाती हैं और एक्वेटिक यानी एक्वेस इकोसिस्टम में ईजिली जो है मूव कर पाती हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? अडेप्टेशन के हैं। देन आता है हमारे बायोटिक पॉपुलेशन या इंट्रैक्शंस। बायोटिक इंट्रैक्शंस हैं, इन्हें हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस भी बोलते हैं, या आप ये बोल लीजिए कहीं कहीं आपको मिलेगा पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस, तो इन्हें हम बायोटिक इंट्रैक्शंस भी बोलते हैं। तो बोथ आर दी सेम थिंग। बायोटिक इंट्रैक्शंस क्या होते हैं? जो हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं और उसके जो मेम्बर्स होते हैं उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंट्रैक्शंस को ये बायोटिक इंट्रैक्शंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं। बायोटिक इंट्रैक्शंस फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक वो होता है जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में अकर करता है जो सेम स्पीसीज़ को बिलोंग कर रहे होते हैं, एंड इंटर स्पेसिफिक वो होता है जो कि डिफरेंट स्पीसीज़ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक कम्युनिटी में उनके बीच में अकर कर रहा होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव भी इंट्रैक्शंस जो होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, किस फैक्टर के बेसिस पे? डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे इंटरेक्ट विद द इंडिविजुअल, ठीक है, या हाउ दे अफेक्ट द इंडिविजुअल, ठीक है। तो दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे अफेक्ट द इंडिविजुअल, ठीक है। फिर अब आते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस, कई तरीके के होते हैं, इनके कई तरह के टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला जो आता है वो म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, कॉम्पिटिशन दैट इज़ माइनस माइनस, प्रेडेशन दैट इज़ प्लस माइनस, पैरासाइटिज्म दैट इज़ प्लस माइनस, कमेंसालिज्म दैट इज़ +0 एंड एमेंसालिज्म दैट इज़ -0, और लास्ट में न्यूट्रलिज्म, ठीक है। तो अब चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे एक स्पीसीज़ ए है मान लेती हूँ और एक मान लेते हैं स्पीसीज़ बी है, तो फिर जो स्पीसीज़ ए है उसमें प्लस है, स्पीसीज़ बी वो भी पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन हो जाती है किस तरह का ये इंट्रैक्शन होता है? ये होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है कि जो दोनों स्पीसीज़ हैं, यानी जो स्पीसीज़ ए है और जो स्पीसीज़ बी है वो एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिट हो रही है, उन्हें एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। फिर आता है माइनस माइनस, ये कंडीशन हो जाती है किस इंट्रैक्शन टाइप की? कंपटीशन की। कंपटीशन में हो जाता है कि जो दोनों स्पीसीज़ हैं वो हार्म होती हैं टू सम एक्सटेंट। माइनस माइनस का मतलब हो गया कि दोनों स्पीसीज़ जो हैं वो हार्म होती हैं टू सम एक्सटेंट। यहाँ पे आप देखिए कि जो ये साइंस हैं प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इन्हीं से ही जो है इनकी पूरा प्रॉपर डेफिनेशन जो है इंट्रैक्शन टाइप्स की वो अपने आप बनी जा रही है। जैसे प्लस प्लस से म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों स्पीसीज़ जो है वो एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिट उनको मिलता है, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट मिल रहा होता है।
दूसरा माइनस माइनस, इसे कंपटीशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों स्पीसीज़ जो होती हैं वो हार्म होती हैं एक एक्सटेंट तक। जैसे कि एग्जांपल में कह सकते हैं कि कुछ स्पीसीज़ हैं जो कि एक ही तरह के खाने पे फीड कर रही होती हैं, और वो खाना का जो फूड रिसोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी स्कार्सिटी हो जाती है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा स्कार्स हो जाता है, उसकी कमी आ जाती है, ठीक है। यानी कोई भी स्पीसीज़ है वो सेम खाने पर जो है वो फीड कर रही होती है, डिपेंडेंट है उसी खाने पर, वो के बलबूते वो है, बट उसका एक टाइम ऐसा आ रहा है कि वो जो फूड रिसोर्स है वो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, वो स्कार्स होता जा रहा है, स्कार्सिटी होती जा रही है, ठीक है। फिर आता है थर्ड जो है कि प्लस माइनस। प्लस माइनस, प्लस माइनस, इसकी दो कंडीशंस होती हैं, एक तो प्रेडेशन बनता है, दूसरा होता है पैरासाइटिज्म। प्रेडेशन में क्या होता है कि एक स्पीसीज़ जो है उससे तो बेनिफिट हो रहा होता है, बट जो दूसरी स्पीसीज़ होती है उसी सेम टाइम पे उसे हार्म हो रहा होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि लायन जो है वो गोट्स पे फीड करते हैं, फिशेस जो हैं वो प्लैंक्टन्स पे फीड करती हैं, ये सारे प्रेडेशन के एग्जाम्पल हो गए। ऑल्सो प्रेडेशन में क्या होता है कि प्रेडेटर्स जो होते हैं हमेशा दूसरे स्पीसीज़ के जो एनिमल्स होते हैं उन पे फीड करते हैं, जिसे हम प्रे बोलते हैं। तो इस रिलेशन का ये जो रिलेशनशिप बिल्डअप होती है कि प्रेडेटर्स जो हैं वो दूसरे स्पीसीज़ के एनिमल्स पे फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप से सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है, या हम कह सकते हैं कि नेचुरल बेनिफिट जो हो रहा होता है, किसको हो रहा होता है, वो प्रेडेटर्स को हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन जो आती है प्लस माइनस की, वो है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या है कि जो एक स्पीसीज होती है, यानी हम कह सकते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं उन्हें बेनिफिट होता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर, यानी दूसरे की कीमत पर, यानी जो होस्ट स्पीसीज होती हैं वो यहाँ पे उनको हार्म हो रहा होता है और पैरासाइट्स को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि टिक्स फीडिंग ऑन एनिमल्स, जो टिक्स होते हैं वो फीड करते हैं किस पे, एनिमल्स पे। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, पैरासाइटिज्म इंट्रैक्शन टाइप का। फिर फिफ्थ जो आता है वो है प्लस जीरो। इसका मतलब हो जाता है कमेंसालिज्म। कमेंसालिज्म में क्या होता है कि एक स्पीसीज़ जो है उससे बेनिफिट हो रहा होता है और दूसरी स्पीसीज़ जो है वो अनअफेक्टेड रहती है। प्लस जीरो से देखिए क्लियरली ये डिफाइन हो रहा है, प्लस का मतलब कि एक स्पीसीज़ को बेनिफिट हो रहा है, जीरो का मतलब है कि दूसरे पे कोई असर ही नहीं है, वो अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जो मैंगो ट्री होती है, यानी जो आम का पेड़ होता है, उसकी टहनियों पे, उसके ब्रांचेस पे एपिफाइटिक ऑर्किड्स का ग्रो करना, ठीक है। फिर जो सिक्स कंडीशन आती है वो है माइनस और ज़ीरो की। तो माइनस से यहाँ पे क्या हो जाए, इस तरह का इंट्रैक्शन टाइप बन गया, ये बन गया एमेंसालिज्म। एमेंसालिज्म में क्या हो जाता है कि एक स्पीसीज़ जो है उसे हार्म हो रहा है, वहीं पे जो दूसरी स्पीसीज़ है वो अनअफेक्टेड है। माइनस से क्या हो गया कि एक स्पीसीज़ को हार्म हो रहा है, और जीरो से क्या हो गया कि एक स्पीसीज़ जो है वो अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा कि कोई भी बड़ा पेड़ है और उसके बगल में एक छोटा पेड़ जो है वो अभी उगना शुरू हुआ है, वो ग्रो कर रहा है, तो बड़ा पेड़ जो है उस छोटे पेड़ को जो है वो कवर अप कर दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि जो ये प्लस साइन होता है इसका मतलब है कि एक स्पीसीज़ को बेनिफिट हो रहा है, माइनस का मतलब है कि स्पीसीज़ को हार्म हो रहा है, और जीरो का मतलब हो रहा है कि स्पीसीज़ पे कोई इफेक्ट जो है वो है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो होते हैं कि बायोम्स। बायोम्स क्या होते हैं, ये एक तरह के लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं जहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लांट और एनिमल की जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके टोटल असेंबलेज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बायोम्स क्या है, दे आर लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम्स वेयर इन वन स्टडी द टोटल असेंबलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कम्युनिटीज़, ठीक है। बेसिकली ये क्या कहते हैं, जनरली ये टेरेस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, एक्वेटिक जनरली नहीं होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेरेस्ट्रियली एरियाज़ होते हैं, ठीक है। और बायोम्स जो होते हैं, हमेशा इनके बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि कभी भी दो बायोम्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, कि कभी भी दो बायोम्स जो हैं वो अलाइक नहीं होंगे, ठीक है। कभी भी दो बायोम्स जो हैं वो अलाइक नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और बायोम्स जो होते हैं ये मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस को इंक्लूड करते हैं, उनसे जो एसोसिएटेड फौना होते हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं, और ये सब जो है एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये है कि बायोम्स जो हैं ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक तो होता है टेरेस्ट्रियल बायोम, दूसरा होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में हमारे फॉरेस्ट आ गए, ग्रासलैंड्स आ गए, डेजर्ट्स आ गए, फॉरेस्ट में भी कई तरह के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए, ये सारे बोरियल फॉरेस्ट हो गए, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो गए, ये सारे फॉरेस्ट आ गए। ग्रासलैंड्स में भी तरह तरह की ग्रासलैंड्स हो गई, जैसे कि सवाना हो गए, प्रेरीज हो गए, ये सारी ग्रासलैंड्स हो गई, डेजर्ट्स तरह तरह के हो गए। तो ये सारे जो हैं टेरेस्ट्रियल बायोम्स में आते हैं, एग्जाम्पल्स हैं उनके। और एक्वेटिक बायोम्स में हो गया हमारे जैसे फ्रेश वाटर हो गया, मरीन वाटर इकोसिस्टम्स हो गए, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, एक्वेटिक बायोम्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम
सिस्टम होते हैं, और इसमें ही जो फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, ब्रैकिश वाटर होते हैं, सब मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको इन डिटेल बताया था। आप वहाँ पे जाके वापस उस लेक्चर को देख के चीज़ों को फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बायोम्स के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये याद रखिएगा कि लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जहाँ पे हम टोटल असेंबलेज जो है प्लांट्स और एनिमल कम्युनिटीज़ का, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, बायोम कभी भी दो बायोम्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, दे आर नेवर अलाइक। ठीक है, ये जनरली टेरेस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, एक्वेटिक नहीं होते हैं। और दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ठीक है, जनरली मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्या देखी कि मैंने बोला कि जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये टेरेस्ट्रियल ही एरियाज़ होते हैं, और एक्वेटिक एरियाज़ होते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं होते। जनरली दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर टेरेस्ट्रियल ही एरियाज़। ठीक है, तो टेरेस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में कौन से हो गए, फॉरेस्ट हो गए, हमारे ग्रासलैंड्स हो गए, डिजर्ट्स हो गए। एक्वेटिक में हमारे फ्रेश वाटर, मरीन वाटर इकोसिस्टम्स हो गए, ये सारे हो गए। अब जो कुछ अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये भी मैंने मेंशन किया कि लार्ज टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होते हैं, जो कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय देयर स्पेसिफिक प्लांट कम्युनिटीज़ एंड फॉर्मेशन, यूजली नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट वेजिटेशन। ठीक है, तो अब जो एग्जाम्पल्स हम अगर देखें बायोम्स के, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो टुंड्राज हो गए, सवानाज हो गए, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है किसके, बायोम्स के। ठीक है, तो ये बायोम्स के बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल डेफिनेशंस के बारे में, जैसे कि इको टाइप हो गया, इको लाइन्स हो गई, कीस्टोन स्पीसीज़ हो गई, इंडिकेटर स्पीसीज़ हो गई, फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, फूड वेव के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी इकोसिस्टम के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा एनर्जी फ्लो हो गया जिसमें फूड चेन आता है, फूड वेब हो गया, पिरामिड्स हो गए एनर्जी के। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रन साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, होम्योस्टैटिस मैकेनिज्म क्या होती हैं ये जानेंगे, और प्लस जो हमारा क्या कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ये जितना भी मैंने आपको आज के इस लेक्चर में पढ़ाया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन भी किए हैं। आप पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, और एक बार इन पॉइंट्स को आप देख लेंगे तो क्लियरली सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।